इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर बीडी शर्मा जी हैं, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं और राजनीतिक में भी रुचि रखते हैं। प्रदेश युवा उपाध्यक्ष हैं जन सुराज के। तो स्वागत है सर हमारा इस। धन्यवाद आपको, चैनल के माध्यम से सभी लोगों को धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगा सर कि आप तो सबसे पहले आप मेडिकल फील्ड में हैं, डॉक्टर हैं, तो फिर कहां से आया कि राजनीति में भी जाना चाहिए? देखिए, डॉक्टरी एक हमारी पेशा है और डॉक्टर होने के नाते हम लोग मानव सेवा करते हैं। लेकिन जब पढ़े लिखे लोग जब राजनीति में आते हैं तो एक विजन होता है। राजनीति में आने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जन सेवा, मानव सेवा के साथ साथ हम जन सेवा भी करना जानते हैं। और एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि इस राजनीति को इतना लोग गंदे समझते हैं, तो हम एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि जब पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे तो निश्चित ही इस देश, इस बिहार, इस समाज का कल्याण होगा। क्योंकि पढ़े लिखे लोग का एक विजन होता है, एक उद्देश्य होता है। और डॉक्टर होने के नाते हम मानवता के पुजारी हैं और मानवता होने के नाते हम लोग जनसेवा भी करना जानते हैं। बिल्कुल सही कहा सर, जनसेवा सभी इंसान को करना चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं जैसा कि देश में कई मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू, बहुत सारी पार्टी है। जन सुराज ही क्यों? देखिए, जन सुराज का एक मोटो है, सही लोग सही सोच। और जब सभी लोगों को प्रयास से ही इस बिहार को बदलने का मतलब ये होता है, भ्रष्टाचार से, अशिक्षा से। आज जितनी भी बाहर में एक गाली हो गया बिहारी करके लोग, हमने भी एमबीबीएस की पढ़ाई मध्य प्रदेश से क्या करते थे, वहां भी लोग बोलते थे बिहारी है। अरे बिहारी हैं, उनको लगता है कि वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश में आए थे। तो बाकी में व्यवस्था, जब जिस समय हम लोग गए थे तो उस समय बहुत मार काट था, नरसंहार होते थे। 2006 बैच के हैं, तो उस समय व्यवस्था अच्छी नहीं थी। लेकिन हम लोग जनसुराज में इसलिए आए कि यहाँ पे सही लोग को प्रशांत किशोर जी ने चुनने का काम कर रहे हैं। लाखों लोगों में को मत के दही, जैसे दही में मत के मक्खन निकालते हैं, इसे लाखों लोगों में अच्छे लोगों को चुनकर ये इस राजनीति में लाना चाहते हैं। और इस राजनीति को एक स्वच्छ राजनीति के रूप में एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं। जब तक अच्छे लोग इस राजनीति में नहीं आएंगे तब तक ये बिहार का विकास नहीं हो सकता है। आप गया जिला से आते हैं और खास तौर से आप चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं, प्रत्याशी भी होना चाह रहे हैं टिकारी विधानसभा से। तो टिकारी विधानसभा में क्या आपको कमियां दिखती है कि वहां से आप एक विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे, और क्या क्या सुधार करना चाहेंगे? देखिए, टिकारी विधानसभा का इतिहास है कि विगत 30-40 सालों से जितने भी विधायक हो रहे हैं या सांसद, वो सब बाहरी हो रहे हैं। टिकारी क्षेत्र का कोई नहीं, टिकारी क्षेत्र का कोई नहीं हो रहा है। और आप टिकारी के लोकल हैं। अदई गांव है कोच प्रखंड में, जो टिकारी विधानसभा में आता है। मैं वहां के रहने वाला हूँ। हमारा कहना, हमारे दादाजी भी मुखिया थे, तो राजनीति परिवेश है हम लोग का। अच्छा। हमारा ये कहना है कि आखिर ऐसी क्या कमियां हैं उस क्षेत्र में, टिकारी के लोगों में, कि जो विधायक नहीं बन सकते हैं, सांसद नहीं बन सकते हैं। तो हम उस मिथ्या को तोड़ना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि हम टिकारी के लाल हैं और टिकारी में हम लड़के दिखाएंगे और जीत के दिखाएंगे। और एक चीज और आप जान लीजिए कि एक इतिहास होगा कि जब कोई डॉक्टर एमएलए का चुनाव लड़ेगा टिकारी विधानसभा से, तो ये भी एक रोचक रहेगा। और हमारे आने से टिकारी में त्रिकोणीय चुनाव होने का संभावना है। और निश्चित ही जनसुराज का पलड़ा भारी है। आप सर्वे करा लीजिए, टिकारी में आज के डेट में न स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य का क्या स्थिति है कि एक अनुमंडल अस्पताल है टिकारी में, और सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है ही नहीं। आप ये समझ लीजिए, पीएचसी कोच में है, सब रेफरल सेंटर बन के रह गया है। हम डॉक्टर होने के नाते स्वास्थ्य को सुधारेंगे। कैसे सुधारना है वो पूरा विजन है। डॉक्टर होने के नाते हमारे पास बहुत सारे विजन है जो हम स्वास्थ्य को सुधारेंगे। शिक्षा की स्थिति है कि स्कूलों में खिचड़ी बांट रहे हैं और कॉलेजों में डिग्री बांट रहे हैं, तो हम शिक्षा को सुधारेंगे। शिक्षक अच्छे शिक्षक मिल चुके हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो कैसे? मैन पावर तो आप दे दिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा ये कहना है कि एक रूम में 3-3 क्लास लिया जाता है, कैसे कोऑर्डिनेशन बनेगा? एक चौथी के बच्चा, एक 5वीं के, एक 6ठी के बैठा हुआ, उसका पढ़ाई अलग है,
उसका पढ़ाई अलग है। आप 3 कमरे 4 कमरे में 5-5 क्लास करते हैं। आधे बिल्डिंगों में करप्शन होने के कारण 2-4 साल भी नहीं होता, पानी चूने लगता है। तो आधा स्कूलों में ताला लगने की स्थिति हो गई है। तो हम सबसे पहले से स्वास्थ्य को सुधारेंगे, शिक्षा को सुधारेंगे। और सिंचाई का यही स्थिति है कि हमारे क्षेत्र में 2 नदियां हैं, मोरहर और एक हमारे गांव के पास से नेरा नदी गुजरती है। दोनों नदियां मतलब ये समझ लीजिए कि विलुप्त की कगार पे है। कोई उस पे नदियों के उत्थान के लिए कुछ ऐसा काम नहीं किया जा रहा है, जीर्णोद्धार के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जा रहा है। हम नाला आप देख लीजिए, पहले पोखरा हुआ करता था, सब भरा चुके हैं। तो हम सबसे पहले सिंचाई को जो सोर्स होते हैं उनको जीर्णोद्धार करेंगे और किसानों के लिए कृषि का भी व्यवस्था करेंगे और निश्चित ही एक सुंदर टिकारी बनाने का काम करेंगे। जैसा कि सर ने बताया कि टिकारी विधानसभा की क्या क्या कमियां हैं, देयर इज लॉट टू डिस्कस एंड लॉट टू रिव्यू इट, एंड देयर इज रियली लैक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्थ सेक्टर, एवरीवेयर, नॉट इवन ओनली इन टिकारी, इन द होल बिहार। सो you are the real public who can vote and who can change the system. It's totally within you. आप जैसा चाहे नेता चुन सकते हैं और मेरी आपके साथ ढेर सारी शुभकामनाएं हैं सर, और आपने मुझे बेशकीमती समय दिया। थैंक यू so much for giving your precious time here. Thank you so much for watching this video. Please do share.